Okay, so hello all, welcome back to my channel. As I promised in my last video, मैं आज आप लोगों को फ्री सोर्सेस जो YouTube पे अवेलेबल है जिससे आप लोग बिना पैसे दिए बिल्कुल फ्री में नेट की तैयारी कर सकते हैं एकदम सुपर अच्छी तरीके से. नो कॉम्प्रोमाइज़ हियर. ऐसा नहीं है कि बिकॉज इट इज़ फ्री यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ और समथिंग लाइक दैट. नहीं, बिल्कुल नहीं. ये सोर्सेज जो है ये खुद मैंने फॉलो किए हैं और लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट. आई एम बतुला स्नेहा. मैंने 2 बार नेट एग्ज़ाम के लिए अपीयर किया है. पहले अटैम्प्ट में मैंने पीएचडी के लिए मैं पीएचडी के लिए एलिजिबल हो गई थी एंड सेकेंड अटैम्प्ट में मेरा नेट क्लियर हो चुका है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और विथ परसेंटाइल 99.26 जितना परसेंटाइल है. तो आई एम इन द टॉप 1%. दैट्स क्लियर. सो these are the sources that I have followed. Obviously it takes a lot of hard work तो आपको करना ही पड़ेगा, वो तो है ही, उस पर तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा. बट यू नीड टू स्टार्ट एंड टू स्टार्ट कुछ तो सोर्सेस होने चाहिए, रिलायबल सोर्सेस जिनको आप फॉलो करके आगे बढ़ सको. तो आई हैव अ लिस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स ओवर हियर जो मैं पढ़ती जाऊंगी और आप लोगों को बताती जाऊंगी कहाँ कहाँ से क्या क्या है, आप कहाँ कहाँ से क्या क्या देख सकते हैं. सो जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी मेंशन किया है, अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखा हो तो आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने स्पेशली ये बोला है कि बिफोर यू स्टार्ट प्लीज़ हिस्ट्री को अच्छी तरीके से क्लियर कर लीजिए. हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर नीड्स टू बी ऑन योर फिंगर टिप्स. नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट. यू हैव टू नो इट वेरी वेल. हर तरीके से, हर अच्छे से, बहुत अच्छी तरीके से आपको वो जानना पड़ेगा बिकॉज दैट इज़ द बेस, दैट इज़ द स्टार्टिंग, दैट इज़ द बिगनिंग. विदाउट इट नहीं होगा. यू नीड टू बी सीरियस अबाउट दिस. ठीक है. सो मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि रूटलेज इज़ द सोल्यूशन फॉर, ऑब्वियसली इट वॉज अ सोल्यूशन फॉर मी. सो आई विल सजेस्ट रूटलेज एनी डे. कोई और बुक नहीं, कुछ नहीं, रूटलेज. और आप चाहो तो विलियम जे लॉन्ग के लिए भी जा सकते हो, नॉट एन इशू. बट हाँ, रूटलेज. लेकिन रूटलेज भी पढ़ने में स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होता है, टू बी ऑनेस्ट. मेरे साथ जो हुआ था, इफ़ आई हैव टू शेयर माई जेन्युइन एक्सपीरियंस, जो मेरे साथ हुआ था वो ये था कि मैंने रूटलेज 3 बार शुरू किया है. फर्स्ट टाइम जब मैंने स्टार्ट किया था तो उतने अच्छे से समझ में नहीं आया और रोमांटिक एज तक जाके मैं रुक गई. सेकेंड टाइम फिर अगेन द सेम थिंग. रोमांटिक एज के बाद मुझे कुछ समझ में नहीं आता था कि क्या हो रहा है, कहाँ से क्या हो जा रहा है, अचानक फ्रेंच रिवॉल्यूशन कहाँ से आ जा रहा है, क्या हो रहा है, बिल्कुल समझ में नहीं आता था. तो व्हाट आई डिसाइडेड इज़ कि तभी लकीली राजवीर सर ने लिटरेचर लवर्स करके एक चैनल है, वहाँ पे AKS राजवीर सर करके पढ़ाते हैं वो. ठीक है. तो उन्होंने लकीली तभी एक सीरीज स्टार्ट किया था हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का, जिसमें वो अलग अलग एज पे अलग अलग 1 घंटे जैसा वीडियो है, उसमें वो पूरा कवर कर रहे थे हर एज को फ्रॉम द वेरी बिगनिंग. मतलब उन्होंने, उनसे ही मुझे पता चला था कि यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम ग्रीको रोमन इन ऑर्डर टू नो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. आप डायरेक्टली हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में जंप नहीं कर सकते. यू हैव टू बी वेल नोन टू, यू हैव टू बी वेल, यू हैव टू हैव अ गुड ग्रिप ऑफ द ग्रीको रोमन राइटर्स. नहीं तो नहीं होगा. यू हैव टू नो देम वेरी वेल. नहीं तो नहीं समझ में आएगा. क्योंकि जब आप नियो क्लासिकल एज में पहुंचोगे ना, तब वो बोलेंगे कि कोई रूलर था अगस्टस करके, वहाँ से सब आ रहा है, तब आपको नहीं समझ में आएगा. और बीच बीच में बहुत सारे रेफरेंसेस भी आते हैं, इलियड के, ओडिसी, होमर, नहीं समझ में आएगा. यू नीड टू बी वेरी वेल, you need to have a very good knowledge of the Greco-Roman writers. अच्छा, तो इन्होंने बताया था कि you need to start from the Greco-Roman writers. तो मैंने वैसे ही शुरू किया था Greco-Roman. फिर उसके बाद उनके जो पूरा उनका जो प्लेलिस्ट किया हुआ है, अभी शायद उन्होंने टोटल 11 या 12 घंटे का कुछ वीडियो है, उन्होंने टोटल सब एक जगह मर्ज करके डाल दिया है. सो दैट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट टू स्टार्ट. दैट इज़ अ वेरी गुड प्लेस टू स्टार्ट विथ. आप एक बार वो कंप्लीट करेंगे, उसके बाद रूटलेज या पैरेलली, कि ऐसे हो गया कि राजवीर सर का वो देख लिया आपने, सपोज रोमांटिक एज आपने देख लिया, वो उसके बाद आपने उसको रूटलेज से पढ़ लिया. दिस इज़ द वे टू डू इट. ऐसे हो जाएगा. मैंने ऐसे ही किया था. अच्छा, इसके बाद वंस यू आर डन विद द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, द नेक्स्ट स्टेप इज़ थ्योरी में से बहुत ज़्यादा मार्क्स आते हैं. हमें पता है हमारा मेन वेटेज जो है वो इंग्लिश, जो इंग्लिश लिटरेचर वहाँ से है और उसके बाद थ्योरी से. ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा वेटेज रखती है, हम लोग को पता है. तो ये जो थ्योरी जो है, यहाँ पे
थ्योरी समझना पड़ता है। थ्योरी के साथ जो प्रॉब्लम है, थ्योरी समझना पड़ता है, ये प्रॉब्लम है। जिसको समझ में नहीं आता उसके लिए प्रॉब्लम है, जिसको थ्योरी अच्छे से समझ में आता है उनके लिए ये एडवांटेज है, क्योंकि ये नंबर दे के जाता है लास्ट में। थ्योरी, क्रिटिसिज्म दो ऐसी चीज़ें हैं कि स्टार्टिंग में बहुत टाइम डिमांड करेंगे आपसे। आपको टाइम देना ही पड़ेगा, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा, लगातार पढ़ना पड़ेगा, वरना ये नहीं होने वाला। ये एक बार में होने वाली चीज़ है ही नहीं, ये नहीं होगा। ये आपको ये बार बार प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। इसको अपने डेली लाइफ में आपको इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, आप अगर कोई चीज़ देख रहे हो तो यहाँ पे फेमिनिज्म अगर है या पोस्ट कोलोनियलिज्म है या कुछ भी है, तो कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है, जब तक आपकी उतनी मैच्योरिटी डेवलप नहीं हो जाती आप नहीं डील कर पाएंगे थ्योरी के साथ। सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड थ्योरी, आपको चाहिए कि कोई आपको ऐसे थ्योरी पढ़ाए कि थ्योरी आपके दिमाग में अच्छी तरीके से घुस जाए, वो नहीं निकले। ऐसे नहीं कि अच्छा मैंने आज वीडियो देख लिया या आज पढ़ लिया, कल सुबह उठ के वैनिश, ऐसे नहीं होगा। यू हैव टू बी वेरी 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 पर्टिकुलर अबाउट दिस थिंग। और पर्टिकुलर से ज़्यादा क्या है, आपको ना ये बहुत अच्छे से इसका ग्रिप होना चाहिए, वरना नहीं होगा। अच्छा, सो मैंने कहाँ से पढ़ा था थ्योरी? डाना मल्टीटास्कर, सौरभ ठाकुर सर पढ़ाते हैं, उनका चैनल है डाना मल्टीटास्कर करके। अगर आप वहाँ पे जाओगे तो उन्होंने पूरा थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म बहुत अच्छे से कवर करके रखा है। क्रिटिसिज्म तो मैंने वहाँ से नहीं पढ़ा था, मैंने थ्योरी पढ़ा था टू बी ऑनेस्ट, और उनके ही वीडियोस से मेरा थ्योरी पूरा क्रिस्टल क्लियर हो गया था। हाँ, ऐसे होगा कि बहुत सारे वीडियोस है तो डेडिकेटेडली यू हैव टू शो अप एवरी सिंगल डे। अगेन मैं वही बोलूँगी, नेट का एग्जाम है, यू हैव टू शो अप एवरी सिंगल डे, वरना नहीं होगा। ये ऐसा एग्ज़ाम नहीं है कि 2 दिन बैठे कंप्लीट हो गया, थर्ड दिन मन नहीं कर रहा है, फोर्थ दिन मन नहीं कर रहा है, फिर फिफ्थ दिन फिर से बैठे, फिर लगा कि हाँ हो गया, नया फिर नहीं हो रहा है, मोनोटोनस है, ऐसे नहीं होगा। यू हैव टू बी वेरी रेगुलर विद दिस थिंग। नोट्स बनाना इज़ अ प्रोसेस, लंबा प्रोसेस। वंस यू आर डन विथ नोट्स बनाना, उसके बाद रिवीजन बार 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 बार, जब तक दिमाग में एक एक चीज़ नहीं बैठ जाती, एक एक एज, एक एक राइटर, हर राइटर का हर वर्क क्रोनोलॉजिकली जब तक नहीं बैठ जाता, नहीं होगा। आपका नोट्स आप इतने मेहनत से बनाओगे, उसके बाद अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो वो आपको कुछ दे कर नहीं जाएगा। नोट्स बनाते टाइम अगर आप लेजीनेस शो करोगे, डिटेल्स ठीक से पुट नहीं करोगे, तो वो फिर दूसरा प्रॉब्लम वो क्रिएट कर देगा। इसीलिए यू हैव टू शो अप एवरी सिंगल डे वेरी सिंसियरली इन अ वेरी डिसिप्लिन्ड मैनर। सो थ्योरी, लिमिटलेस लिटरेचर, ओनली सोल्यूशन, थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म, सॉरी लिमिटलेस लिटरेचर नहीं है, डाना मल्टीटास्कर। उसके बाद वी हैव प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। उसके ऊपर तो आप कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकते, क्योंकि 1 मिनट के लिए अगर आप पूरा अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करके अगर आप चले जाते हैं ना, तो आपका बहुत अच्छा बेस हो जाता है नेट एग्ज़ाम के लिए। कि आप अगर रिवीजन, बहुत लोग होते हैं जो 1 महीने 2 महीने पहले सॉल्व करते हैं, आप देख सकते हो बहुत चैनल्स में मैंने ये सुना है लोगों को कहते हुए कि मैंने PYQs कर लिया था और मेरा एग्ज़ाम निकल गया। तो ये फैक्ट है, PYQs शायद अभी जितना हार्ड हो गया एग्ज़ाम, शायद आपका एग्ज़ाम ना निकले उससे, लेकिन उससे आपको एक स्कोर अच्छा करने में वो हेल्प करता है। इट डेफिनेटली हेल्प्स यू इन इम्प्रूविंग योर स्कोर। वो जो होता है ना, 2 नंबर से रह गया, 3 नंबर से रह गया, 4 नंबर से रह गया, 6 नंबर से रह गया, ये जो होता है, ये PYQs अगर आप बहुत अच्छे से देख के जाते हैं तो दिस विल हेल्प यू। ये हेल्प करता है, जेन्युइनली मैं बता रही हूँ आपको, दिस हेल्प्स यू, ये होता है ऐसे। अच्छा, सो अब ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है, ये कहाँ से देखना है इनको? 2 चैनल्स है इसके लिए, चैनल्स नहीं, 2 चैनल भी है उनका, बट वेबसाइट पे 2 लोग हैं जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। एक है अर्पिता करवा मैम, उनके चैनल पे पूरा अरेंज्ड PYQs 25 ईयर्स के पड़े हुए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। और लिमिटलेस लिटरेचर, जो कि है नकुल ग्रोवर सर का लिमिटलेस लिटरेचर, वहाँ पे वो भी आप देख सकते हैं। दैट इज़ ऑल्सो गुड वे ऑफ डीलिंग विथ PYQs। इन दोनों में से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप कहीं से भी देख लो, आपका हो जाएगा। दोनों का पैटर्न अलग है। अर्पिता करवा मैम का ईयर के हिसाब से अरेंज्ड है, जैसे 2025, 2026, या उसके 2026 का तो अभी तक आया नहीं होगा, 2007, 2008, 2009, ऐसे ईयर के हिसाब से अरेंज्ड है। और जो नकुल ग्रोवर सर के जो लिमिटलेस लिटरेचर का जो उनका जो चैनल है, वहाँ पे आपको ऑथर वाइज मिलेगा। जैसे हार्डी के हर क्वेश्चन एक जगह किए हुए हैं, उसके बाद वर्ड्सवर्थ का हर क्वेश्चन एक जगह किया हुआ है। सो आपको जैसे सुटेबल लगे, आपको जैसा सही लगे, आपको जैसा कंफर्टेबल लगे, यू कैन गो बाई दैट, नॉट एन इशू। लेकिन हाँ, PYQs इज़ अ मस्ट, स्किप नहीं कर सकते आप उसको। उसके बाद अब
जो और दक्षिता मैम का बीच बीच में मुझे अगर कोई कॉन्सेप्ट समझने में प्रॉब्लम होता था या कुछ होता था तो दक्षिता मैम ने मोस्टली सब कवर किया हुआ है, तो उनका कुछ ऐसे सर्च करके निकाल के देख लिया, या वो PYQs एग्ज़ाम के पहले वो जो कराती है वो सब, उनसे बहुत हेल्प हो जाता है। ये है टोटल फ्री में जहाँ से आप जो निकाल सकते हैं। अब ये तो हुआ आपका प्रिपरेशन का पूरा सीन जो है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़, आप जब नोट्स बनाना शुरू करेंगे तो क्रोनोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्रोनोलॉजी इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपको हर बार राइटर के हिसाब से आपको अरेंज करते जाना पड़ेगा। ये अरेंज्ड वे में, या फिर ये लिस्ट कहाँ पे मिलेगा? अर्पिता करवा मैम के वेबसाइट पे जब आप जाओगे, वहाँ पे उन्होंने पूरा सिलेबस डाल रखा है, पूरा सिलेबस डाल रखा है उन्होंने। सिलेबस इन द सेंस, अभी तक जो PYQs के हिसाब से जो आया है, जितने राइटर्स आए या जो भी है, हर जगह से, कनेडियन, इंडियन, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, हर जगह से उन्होंने सब, इवन इतना ही नहीं, सिर्फ थ्योरी भी, क्रिटिसिज्म भी, हर एक चीज़ उनके चैनल पे पूरी डिटेल में सिलेबस दिया हुआ है। आपको जो करना है, सबसे पहले आपको AKS राजवीर सर के चैनल पे जाना है, जाके आपको हिस्ट्री पूरा क्लियर करना है। पास में रूटलेज अगर हो तो बहुत अच्छा। ये करने के बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद यू विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग द नोट्स। अब नोट्स कैसे? नोट्स विल बी, अगर मेरा सजेशन आप ले तो डिजिटल नोट्स। ऐसा नोट नहीं जो कॉपी पे पेन से बनेगा, ऐसा नोट नहीं, क्योंकि मैंने खुद 3 बार नोट्स बनाया है। मेरे से जो सबसे बड़ा ब्लंडर हुआ था, वो ब्लंडर यही था कि मैंने कॉपी में नोट्स बनाना शुरू किया था। अब पहले अटेम्प्ट में जब मैं बैठी, उसके बाद मुझे लगा कि नहीं यार, नहीं हो रहा है, मुझे फिर से नोट्स अपडेट करना पड़ेगा, तो फिर से मैंने सारा नोट्स बनाया। अब उसके बाद जब मैं फिर से बैठी इस बार अटेम्प्ट में नेट के एग्ज़ाम के लिए, तो अभी जो फिर से मुझे रिक्वायरमेंट लगा अपडेट करने के लिए, मैंने इस बार क्या किया, मैं हर नोट्स इस बार कंप्यूटर में अपडेट कर रही हूँ। अपने जो PC में बैठ के मैं पूरा उसमें मैं अपना सारा नोट्स मैं पुट कर रही हूँ। तो उससे क्या होता है, पढ़ते पढ़ते ना आपको बहुत सारा डाउट्स आएगा, बहुत बार लगेगा कि नहीं यार, यहाँ पे कुछ ऐड करना है, यहाँ पे क्या हो गया, ये टर्म अचानक कहाँ से आ गया। तो तब मैं व्हाट आई डू इज़, मैं गूगल करती हूँ उस टर्म को, सीधा वहाँ से कॉपी करके अपने जो डिजिटली, जहाँ पे मैं वर्ड में, या फिर आप जो गूगल ड्राइव में भी बहुत लोग, मैं गूगल ड्राइव पे बनाती हूँ, बैकअप रहता है, सेफ रहता है। वहाँ पे सीधा जाके डायरेक्ट कॉपी पेस्ट। इससे हेल्प क्या होती है, लिखना आपका कम हो जाता है, आप डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हो वहाँ से। पहला एडवांटेज ये है, और दूसरा ये है कि बार बार अगर अपडेट करना हो उसको, तो आपको स्पेस का प्रॉब्लम नहीं होगा या कुछ नहीं होगा, आप डायरेक्ट उसको वहीं पे अपडेट कर सकते हैं। नोट्स ऑलवेज डिजिटल नोट्स। इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं बताऊंगी डिजिटल नोट्स एग्जैक्टली बनाना कैसे। आई विल इवन शेयर द फोटोज ऑफ हाउ आई डिड इट। दैट विल बी नेक्स्ट वीडियो, वरना ऑलरेडी अभी 13 मिनट्स का वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, तो बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर आप लोग बोर हो जाओगे, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आपको, हाँ, नोट्स कैसे बनाना है, तो सबसे पहले आपको हिस्ट्री कंप्लीट करनी है। उसके बाद आपको इस चैनल पे आना है, अर्पिता कर्मा मैम के वेबसाइट पे जाना है, वहाँ से आपको राइटर्स के नाम उठाने हैं। क्रोनोलॉजी में नहीं वहाँ पे दिया हुआ है, आपको अरेंज करना पड़ेगा खुद, थोड़ी मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी। उसके बाद हर राइटर के हिसाब से आप PYQ सॉल्व करते जाओगे, वहाँ से निकाल के क्या आया है, क्या नहीं आया है, कैसे आया है, उसको आप वहाँ पे बैठाते जाओगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकाल के आप पढ़ोगे उसको, और उसके बाद आप देखोगे कौन सा वर्क है जो बार बार रिपीट हो रहा है, कौन सा वर्क है जो बार बार आ रहा है। उसके बाद आप उस हिसाब से, एक बार भी अगर आया होगा तो आइडियली उस वर्क को आपको इंक्लूड करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास। जैसे मैंने किया था, अगर ऑप्शन में भी कहीं पे किसी राइटर का कोई वर्क दिया हुआ है, तो उसको भी आपको इंक्लूड करना ही पड़ेगा, क्योंकि हाई चांसेस आर कि अगले अटेम्प्ट में या कुछ सालों बाद के अटेम्प्ट्स में क्या होगा, वो जो ऑप्शन में आया था वो क्वेश्चन बन के आ जाएगा दूसरे एग्जाम में। इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको हर वर्क को उस हिसाब से बैठा है जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा गया है। दिस इज़ हाउ आई प्रिपेयर्ड फॉर माई नेट एग्ज़ाम। हार्ड वर्क का बहुत 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 ज़रूरत है। पहले जब आप बैठोगे, ऑनेस्टली स्पीकिंग 700-800 राइटर्स, मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं रियलिटी चेक दे रही हूँ। क्यों? आपको हाफ नोट्स बनाने के बाद ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अरे यार बहुत लंबा प्रोसेस है। लंबा प्रोसेस है। आप खुद सोचो, आप सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर कवर नहीं कर रहे हो, आप इंडियन लिटरेचर कवर कर रहे हो, आप उसमें कैनेडियन कवर कर रहे हो, उसमें ऑस्ट्रेलियन कवर कर रहे हो, अमेरिकन कवर कर रहे हो, यूरोपियन कवर कर रहे हो, जर्मन कवर कर रहे हो, फ्रेंच कवर कर रहे हो। अब जिन लोगों ने
चीज़ को लिखा होगा, उन्होंने कितने दिन लेके लिखा होगा। और आप क्या ह्यूमनली पॉसिबल है कि आप 2 दिन बैठोगे और सब कवर कर लोगे? दिस इज़ नॉट पॉसिबल, राइट? यू हैव टू शो अप एवरी सिंगल डे। और आइडियली अगर आप हर दिन डेडिकेटेडली भी नोट बनाते हो तो भी 6 मंथ्स आपको लग जाएगा नोट्स बनाने में। क्यों? क्योंकि आपके पास सिर्फ ड्रामा, पोएट्री, नोवेल, शॉर्ट स्टोरी नहीं है। इसके साथ आपको थ्योरी कवर करना है, क्रिटिसिज्म कवर करना है, लिंग्विस्टिक्स। जो बैठे हैं इस बार जनवरी के अटेम्प्ट में, उनको बहुत अच्छे से पता है लिंग्विस्टिक्स क्या कर सकता है। सो लिंग्विस्टिक्स, इंडियन एस्थेटिक्स, दलित लिटरेचर, ये सब आप कैसे कंप्लीट करोगे 2 दिन में या 1 महीने में या 2 महीने में? नहीं होगा, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। यू हैव टू शो अप एवरी सिंगल डे फॉर 6 मंथ्स इन अ वेरी डिसिप्लिन मैनर। उसके बाद ही हो सकता है कि आपका नोट्स कंप्लीट हो जाए। उसके बाद सिर्फ प्रिपेयर करना नहीं, उसके बाद आपको फिर 6 महीना लगना पड़ेगा उसको बार बार रिवाइज करने के लिए। आप जब उसको बार बार रिवाइज करोगे, आप जब उसको बार बार देखोगे, बार बार पढ़ोगे, तो दैट विल बिकम परमानेंट इन योर माइंड। वो क्या है, पूरा फिक्स हो जाएगा आपके दिमाग में। और जब वो फिक्स हो जाएगा आपके दिमाग में, तब जाके आपको एग्जाम में जब आप बैठोगे तो वो क्या होगा, क्वेश्चन देखते ही आपको दिमाग में आंसर क्लिक करेगा। क्योंकि इस बार जो हुआ था, इस बार के अटेम्प्ट में जो हुआ था, जनवरी वाले अटेम्प्ट में, टाइम लिटरली, मैं जो लास्ट क्वेश्चन जब सॉल्व कर रही हूँ तब 5 सेकेंड या 10 सेकेंड बाकी थे। मुझे तो लगा था नहीं होगा मेरा पेपर कंप्लीट इस बार, पर थैंकफुली हो गया था। थैंकफुली पेपर कंप्लीट हो गया था, लेकिन उसने खुद ब खुद अपने आप कंप्यूटर बंद कर लिया था। मतलब मुझे इस बार बंद नहीं करना पड़ा था। जैसे जब मैं 2025 जैन वाले अटेम्प्ट में बैठी थी तो मैं 40 मिनट्स, ऐसे 30 मिनट्स में बैठ के आई थी, मेरा पेपर हो गया था। लेकिन इस बार लिटरली 10 सेकेंड बाकी थे, तब तक मैं लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किए जा रही हूँ। ऐसा हालत हो गया था। तो जब तक आप बार बार नोट्स रिवाइज नहीं करोगे, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चंस हो रहे हैं बड़े बड़े स्टेटमेंट्स में आ रहे हैं, एमसीक्यू नहीं है छोटा छोटा कि आप जाओगे उसको सॉल्व कर लोगे हो जाएगा। बड़ा बड़ा स्टेटमेंट्स आ रहा है, रीज़न असर्शन आ रहा है, आपको वो बार बार आप पढ़ोगे तो उतने बार अगर आप पढ़ोगे तो आपके पास 150 क्वेश्चन है सॉल्व करने के लिए। आपके पास पेपर 1 पढ़ा हुआ है, उसको आपको सॉल्व करना है, पेपर 2 करना है। सो यू हैव टू बी सीरियस अबाउट योर प्रिपरेशन। आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रिपेयर करना पड़ेगा, तब जाके वहाँ पे क्वालिटी में डिलीवर होगा। आप एग्ज़ाम के पहले आप हर एक चीज़ देख के नहीं जा सकते। ये एक और चीज़ है, हम लोग जो सोचते हैं ना कि 6 महीने स्टॉक करके रखते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि एग्ज़ाम के पहले मैं ये देख लूँगी, डाउट है, उसके बाद एग्ज़ाम के पहले सारा ही डाउट निकलता है। सो दिस इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स, ठीक है? आपको ऐसे पढ़ना पड़ेगा कि एग्जाम के पहले बहुत थोड़ा थोड़ा कोई पोर्शन डाउट है जो आप रिवाइज करके जा रहे हो, एंटायर सिलेबस आप नहीं रिवाइज कर सकते एग्जाम के पहले। ये एक और बहुत बड़ा चीज़ है। सो स्टार्ट डूइंग इट। कमेंट सेक्शन है, फील फ्री टू आस्क योर क्वेरीज, कोई इशू नहीं है। आई विल आंसर ईच एंड एवरी सिंगल कमेंट, आई प्रॉमिस। सो सोल मोटो है ये वीडियो बनाने का कि आप में से अगर 1-2 लोग भी बेनिफिटेड होते हैं नोट्स बनाने में, अगर आपको हेल्प होता है इस वीडियो की वजह से, अगर आप लोगों का नेट JRF क्लियर हो जाता है, तो आई विल बी मतलब ये मेरे लिए पर्पस सर्व हो जाएगा ये चैनल यूट्यूब पे खोलने का। सो थैंक यू, होप यू इन्जॉयड द वीडियो। इन्जॉय से बड़ा बात, होप आपको यहाँ से बहुत कुछ पता चला हो। आपका जो डाउट्स थे कि कैसे नोट्स सॉल्व करना है, क्या करना है, वो क्लियर हुए हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं कंप्यूटर में कैसे मैं नोट्स बनाती हूँ, कैसे अरेंज करती हूँ मैं उनको, कैसे क्या क्रिटिसिज्म, थ्योरी, उसके बाद और भी बाकी सब कैसे नोट्स बनाना है, क्या करना है, सब मैं आपको बताऊँगी इन द नेक्स्ट वीडियो। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो। थैंक यू।